हेलो व्यूअर्स। मैं आपको कुछ अहम जानकारियाँ आपके बिल्लियों के लिए के उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बता दूँ कि कौन कौन सब्ज़ी, क्या क्या फ्रूट्स और कौन कौन सी दवा अपने बिल्लियों को आप न दें, वरना ये कभी कभी इतने हानिकारक होते हैं कि उनकी जान भी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स के बारे में बता दूं आपको। एक लिलीज फ्रूट्स होते हैं जिसको बिल्कुल नहीं देना है। ये फ्रूट्स आम लोगों में हम लोग खाते हैं। दूसरा है कि चॉकलेट्स, बच्चे आजकल चॉकलेट्स, आजकल के ज़माने से चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं। किसी भी प्रकार का चॉकलेट्स बिल्लियों को न दें। इसमें एक केमिकल होती है जो कि बिल्लियों के लिए काफ़ी हानिकारक है, मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। दूसरा एक सबसे कॉमन चीज़ मैं बता दूं, ओनियन, प्याज। ये प्याज दो तरह के होते हैं। एक छिलका जैसे हटाएंगे वो परत दर परत होता है, उसको भी नहीं देनी है। एक ओनियन होता है जैसे छिलका हटाएं तो आप दो हिस्सों में बंट जाता है जैसे आप उसको फाड़ेंगे। तो ये दो हिस्सों में बंटने वाला ओनियन प्याज जो है ज़्यादा हानिकारक है बिल्लियों के लिए, इसलिए बिल्कुल ही दूर रखें अपने बिल्लियों की इन चीज़ों से। दूसरा एक और है कि जो प्याज के हरे घास होते हैं, जैसे कि पत्ते होते हैं, जब प्याज को ज़मीन में लगाएंगे तो उसकी हरी पत्तियां बाहर आती हैं। इन हरी पत्तियों को भी नहीं देना है प्याज के। दूसरा एक और फ्रूट्स है शैलोट्स। ये भी प्याज की हरी पत्तियों की तरह होता है, इसको भी नहीं देना है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, मूली हम लोग बहुत अपने सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। ये मूली भी आपकी बिल्लियों के लिए काफ़ी हानिकारक है, इसलिए अपने बिल्लियों को मूली से भी दूर रखें। इसके साथ साथ मैं आज जैसा कि बताया, कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके बिल्लियों के लिए काफ़ी हानिकारक हैं, इससे भी इसको दूर रखें। जैसे कि दर्द निवारक दवाइयाँ, पेन किलर्स हैं, पैरासीटामोल है, NSAIDs है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जिसको हम लोग आइबुप्रोफेन कहते हैं, इसका पायरीन कहते हैं। और भी पेन किलर्स है, मॉर्फिन है, फोर्टवीन्स हैं। ये किसी तरह की जो पेन किलर्स हैं या नींद की दवा है, वेलियम्स है, और इस तरह की और भी दवाइयाँ हैं जो बिल्कुल नहीं देनी है। तो ये मैं जो पेन किलर्स दवाइयाँ मैंने आपको बताई, नाम जो गिनाया, ये बिल्लियों में बिल्कुल ही हानिकारक है। ये बिल्लियों में इतने हानिकारक है, इससे इनकी जान भी जा सकती है। इसलिए अपने बिल्लियों के इलाज कराने से पहले आप अपने बिल्लियों के प्रति काफ़ी सतर्क रहें और ये दवाइयाँ देने से परहेज़ करें, वरना आपकी बिल्लियों की जान भी जा सकती है। जैसे कि पैरासीटामोल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, हम रोज़ अपने पैरासीटामोल, हमको दर्द हुआ, जैसे मेरे क्लिनिक में भी कुछ लोग क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे बिल्ली को आप पैरासीटामोल दे दिए। तो अगर मैं उनकी बात मानूँ और पैरासीटामोल दे दूँ तो इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर उनकी बिल्लियों के अंदर उसका टॉक्सिक सिम्टम्स, यहाँ तक कि टॉक्सिक सिम्टम्स उत्पन्न हो जाए कि उसकी जान भी जा सकती हैं। बिल्कुल हाथ पैर पटकने लगेगी, बिल्कुल अटैक आने लगेगा, इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। लगेगा कि ये बचेगी ही नहीं। तो पैरासीटामोल तो भूल के नहीं दें। दूसरी दवाइयाँ भी जो दवा दर्द के लिए दी जाती हैं, आइबुप्रोफेन, ट्रिमाडोल्स, मॉर्फिन्स, इस सभी दवाइयाँ भी नहीं दें। कारण इसका ये है कि बिल्लियों के अंदर एक केमिकल है जो कि एक एंजाइम है जो नहीं होता है, उसका नाम है ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज, जो कि इन दर्द निवारक पेन किलर्स मेडिसिन को मेटाबोलाइज करके वाटर सोल्यूबल बनाता है और फिर ये किडनी के द्वारा बाहर हो जाता है। इसलिए आदमी और कुत्तों में या और किसी जानवर में ये टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन यह एंजाइम बिल्लियों में नहीं होती है, जिसके कारण ये मेटाबॉलिज्म इसकी नहीं होती है और इसलिए ये टॉक्सिक है। तो अपने बिल्लियों का इलाज जब भी कराएं तो आप इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें, वरना आपकी बिल्लियों की जान भी जा सकती है। इसके अलावा भी देखते हैं कि बिल्लियाँ कभी कभी नहीं सोती हैं या और भी कोई कारण हुआ, काफ़ी रात को तंग करती हैं अपने ओनर्स को, तो उसके लिए नींद की दवाइयाँ देते हैं, जैसे वेलियम 2 हुआ, कंपोज हुआ, तो ये भी नहीं देनी है। इनका भी मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ही पुअर है, या ग्लूकुरोनिक एसिड होती है जिसके वजह से ये मेटाबॉलिज्म होती है। फिर इसके लिए वही एंजाइम चाहिए जो लीवर से उत्पन्न होता है, ये इनके अंदर नहीं होता है। तो आप नींद की भी गोली न दिया करें। इसके अलावा भी एक दवा आती है, स्किन डिजीज़ बिल्लियों में बहुत कॉमन है। इसके लिए दो दवाइयाँ आप भी जानती होंगी या आपके जो वेट्स हैं वो भी जानते हों, जिनके पास जाएंगी, वो है आइवरमेक्टिन और अमित्राज। आइवरमेक्टिन भी कुछ हद तक अगर कम डोज में दिया जाए तो यह आइवरमेक्टिन बिल्लियों में काम करता है, लेकिन जैसे ओवरडोज होगा ये आइवरमेक्टिन भी बिल्लियों के लिए, जबकि उतने डोज में डॉग्स और दूसरे जानवर टॉलरेट कर जाते हैं लेकिन बिल्लियाँ टॉलरेट नहीं करती है। इसलिए आप इसका ध्यान रखें कि जब भी आइवरमेक्टिन आपकी बिल्लियों को स्किन डिजीज़ हो तो उसमें आइवरमेक्टिन न दें। एक दूसरी दवा अमित्राज 6% है या 12.5%, उसको शरीर के 1:6 के डाइल्यूशन में लगाते हैं। तो ब्यूल के भी अमित्राज अपने बिल्लियों के, कोई डॉक्टर कोई भी आपकी बिल्ली को स्किन डिजीज़ है, मेंजर डिमेटिकोसिस है
या और कोई टिक्स है, लाइस हैं, तो आप अमितराज भूल के भी अपने बिल्लियों के शरीर पर न लगाएं, वरना ये इतना हानिकारक है, इससे भी जान जाने की संभावना है। आइवरमेक्टिन के बारे में मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो हम अपने बिल्लियों को बिल्कुल नहीं देंगे। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लोरोक्विनोल ग्रुप्स के होते हैं, जैसे इंडोफ्लॉक्सासिन है, और इसके अलावा दवाई है जो कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। ये सब दवाइयाँ हम डॉग्स में देते हैं, बड़े जानवरों में देते हैं, आदमी भी लेते हैं, लेकिन ये बिल्लियों के लिए बिल्कुल हानिकारक है, इसलिए हम ये एंटीबायोटिक भी उनको न दें। दूसरी एक और दवा है, मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। एक आइसोनियाजिड दवा होती है जो कि ह्यूमन में और डॉग्स में या बड़े जानवरों में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए दी जाती है। उसका नाम है आइसोनियाजिड। अगर आपके बिल्ली को किसी डॉक्टर को या किसी को शंका हो गई इसको टीबी है, ये हमको भी हो जाएगा, इसलिए उसको टीबी की दवा शुरू करते हैं, उसमें अगर उन्होंने या आपने आइसोनियाजिड मिला दिया, या आइसोनियाजिड मिलाने से ट्यूबरकुलोसिस का इलाज आसान हो जाता है। मैं उतना विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। तो आइसोनियाजिड भूल के भी अपने बिल्लियों को न दें, वरना फिर ये इतना टॉक्सिक है आइसोनियाजिड, जो कि रामबाण है ट्यूबरकुलोसिस के इलाज में। एक समय था जब ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज नहीं हुआ, लेकिन आजकल ट्यूबरकुलोसिस का 100% इलाज आ गया है। उसमें रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड है। मैं आपको पूरा डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन बिल्लियों में इसको बिल्कुल नहीं देना है, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। एक और दवा है, जब बिल्लियों में काफ़ी दर्द होता है तो फिर हमारे कैट्स पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरी बिल्ली को बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब आप इसको फोर्टविन दे दीजिए, कोई ऐसी दवा दीजिए उससे सो भी जाए और इसको दर्द भी नहीं हो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक फोर्टविन है, काफ़ी तीव्र तेज जब मनुष्य में या डॉग्स में होती हैं तो हम इसको लगाते हैं। ये ओपियॉइड ड्रग है। ओपियॉइड का मतलब हुआ कि आप जानते हैं ओपियम मतलब है अफीम। इसी से ये दवा बनती है जिसको ओपियॉइड ग्रुप्स कहते हैं। यह फोर्टविन भी ओपियॉइड ग्रुप है। इसका भी मेटाबॉलिज्म बिल्लियों के अंदर नहीं हो पाता है, जिसके कारण अगर आपने भूल से भी फोर्टविन अपने बिल्लियों को दर्द निवारक के मेडिसिन के रूप में दे दिया या दिलवा दिया तो ये उनके लिए इतना हानिकारक है, उनकी जान भी जा सकती है। तो इन्हीं चंद जानकारियों के माध्यम से मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ कि आप अपने बिल्लियों के इलाज में काफ़ी सतर्कता बरतें और उनकी जान बचाने में आप अवश्य सहयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।